यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग राज्य अपनी अपनी वित्तीय समृद्धि की दृष्टि से लगातार कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के गठन के साथ हम भी इसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ हमारे सभी माननीय मंत्रीगण, सारे विभाग के अधिकारी, हम सब मिलकर के अपने राज्य की बेहतरी के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से मेहनत कर रहे हैं। पहले अपने राज्य के अंदर निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नगर नगर स्थान स्थान पर हम अपने आयोजन कर रहे हैं, जिसमें रोड शो, इंडस्ट्री कॉन्क्लेव, फिर देश के अंदर विविध राज्यों में अलग अलग प्रकार से जा कर के अपनी विशेषताएं बता कर के जो आकर्षक पॉलिसियां हमने बनाई है, उन पॉलिसियों में सब क्षेत्रों में, उदाहरण के लिए खदान के क्षेत्र जहाँ माइनिंग की बड़ी संभावना है और हमारे यहाँ सोना, हीरा, अयस्क, बॉक्साइट, डोलामाइट, एक कौन सा क्षेत्र छूट रहा है, हर एक क्षेत्र में बड़ी संभावना है। ऐसे में माइनिंग का सेक्टर हो, फॉरेस्ट का सेक्टर हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, हेल्थ और एजुकेशन का हो, इंडस्ट्री भी हैवी इंडस्ट्री, एमएसएमई इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, सभी क्षेत्रों में समान रूप से देश भर में मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से ये निवेशकों का जो एक तरह से हमने यज्ञ चलाया हुआ है, इसमें बड़े पैमाने पे समर्थन मिल रहा है, बड़े पैमाने पे निवेशक आ रहे हैं। पिछले फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से बीते साल का लगभग 30 लाख करोड़ का निवेश का हमने बड़ा एक आयोजन किया था, जिसमें हमने निवेशकों के ऑफर के माध्यम से बड़े मुकाम को हासिल किया था। लेकिन हम थके नहीं, रुके नहीं हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद फरवरी के बाद से लगातार सूरत, लुधियाना, राजस्थान के नगर जोधपुर इत्यादि नगरों से होते हुए अपने नगर और प्रदेश के साथ साथ अब इसी साल विदेश की यात्रा के लिए मैं आज से लगाकर 19 तारीख तक दुबई और स्पेन की यात्रा में रहने वाला हूं। वहां पर भी हम अपने निवेशकों को, विदेशी निवेशकों को भी जो आकर अपने साथ काम धंधा, व्यापार, व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, उनको मध्य प्रदेश की संभावना से रूबरू कराएंगे। हमारी आकर्षक पॉलिसियों के माध्यम से हमारे गरीब वर्ग के लिए, युवा वर्ग के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगे। हमारे राज्य की ब्रांडिंग करते हुए व्यापार व्यवसाय में मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने, इसलिए सभी प्रकार के नगरों के लिए सारे क्षेत्र, चाहे चंबल का ग्वालियर का क्षेत्र हो, बुंदेलखंड का हमारा खजुराहो पन्ना वाला क्षेत्र हो, या महाकौशल का जबलपुर का पूरा संभाग हो, जबलपुर छिंदवाड़ा से लगा कटनी तक का, या हमारा मालवा का इंदौर उज्जैन का बेल्ट हो, हर क्षेत्र में बड़ी संभावनाओं के आधार पर हम अपनी ये सारी योजनाओं को लेकर के विदेश में भी इसी प्रकार से निवेशकों को मौका दे करके बहुत अच्छी प्लानिंग की है, पूरे दिन की, सुबह से लगा के रात तक की, और वहाँ की सरकार के साथ निवेशकों को बिठा करके मध्य प्रदेश की विशेषताओं को बताएंगे और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए हमारा ये दौरा होने वाला है। मेरे साथ अलग अलग प्रकार के सभी विभागों के कई सारे अधिकारियों ने अच्छी तैयारियां की, वो भी जाने वाले हैं, और जो राज्य में हैं उनसे भी हम ऑनलाइन संपर्क में रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के राज्य की समृद्धि के लिए एक बार फिर ये सफ़र प्रारंभ करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस सफ़र में जाने के पहले प्रदेशवासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, हमारी सरकार सभी वर्ग के लिए, महिला, युवा, किसान, गरीब, सबके कल्याण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से काम करती रहेगी। और इस रिजल्ट में हमेशा की तरह मध्य प्रदेश फिर अपने अलग अलग शहरों के कारण से एक बार फिर गौरवान्वित होने वाला है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को बधाई। हमारे सभी स्वच्छता कर्मी से लगाकर सभी चुनी हुई बॉडी के सारे महापौर, MIC मेंबर, पार्षदगण, सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता, सबको बधाई। महामहिम राष्ट्रपति जी हमारे अपने स्वच्छता शहर में एक बार फिर गौरवान्वित करेगी मध्य प्रदेश के इंदौर को, जो 8वीं बार स्वच्छता रेटिंग में 7 बार इंडिविजुअल रूप से आया है, और 8वीं बार एक ऐसी लीग बनी है जिसमें फिर पुराने समय में गौरवान्वित होने वाले नगरों की सूची में भी टॉप किया है। तो एक तरह से 8वीं बार वो इंदौर फिर अपने इसी स्वच्छता रैंकिंग में पूरे देश में फर्स्ट आया है। मैं बधाई देना चाहूँगा इंदौर को, और न केवल इंदौर, और गौरवान्वित करने वाली बात है उज्जैन भी 3 से 10 लाख की श्रेणी में टॉप कर रहा है। ये भी पूर्व में गौरवान्वित मंदिर सिटी के लीग में आएगा।
इसी प्रकार से 20,000 से कम आबादी का बुधनी नामक हमारा छोटा सा नगर, लेकिन उसको भी ये गौरवान्वित करने का मौका दे रही है माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार। मैं आपके माध्यम से स्वच्छता का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने लिया था, मध्य प्रदेश उनकी भावना के आधार पर कदम से कदम मिला के चलने के लिए देश भर में तैयार है। इसी प्रकार से इस साल की जो घोषणा हो रही है, उस घोषणा में भोपाल फिर एक बार हमारे लिए गौरवान्वित करने वाला मौका दे रहा है, जिसके आधार पर उसको अपना खूबसूरती, प्राकृतिक खूबसूरती और स्वच्छता तीनों क्षेत्रों में भोपाल देश का आदर्श नगर बन रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ग्वालियर भी उसी श्रेणी में है, भोपाल और ग्वालियर उस श्रेणी में है जिनके कारण से हमको लगता है कि हाँ, भोपाल की राजधानी के स्वरूप पूरे देश की राजधानियों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच रही है। आइए हम सब अपने ये स्वच्छता संरक्षण के इस मापदंड के आधार पर हमारी जीवन में भी ये धारें कि हम अपने नगर को स्वच्छ रखें, घर में स्वच्छता रखें, मोहल्ले कॉलोनी में स्वच्छता रखें और अपनी जो आदर्श जीवन शैली है उसको दुनिया के बीच में प्रदर्शित करने का प्रयास करें। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।